हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर हैदर ख़ान और हमारे साथ आज मौजूद हैं सिकंदर भाई। और सिकंदर भाई जो हैं हमारे, इनका एक अपना चैनल है रियल एस्टेट ऑनलाइन। आज हम आपको इनसे मिलाने का मकसद ये है कि आप इनका भी चैनल देखिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपको मैं दावत देता हूं कि आप यूट्यूब पे लिखिए रियल इस्टेट ऑनलाइन, आपको इनका चैनल नज़र आएगा। आप उस पर भी आपको प्रॉपर्टी अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। और आज हम मौजूद हैं फातिमा ड्रीम सिटी के। इस वक्त हम मेन रोड पे बैठे हुए हैं। इस बारे में हम आज बात करेंगे सिकंदर भाई से। चलें हम बात करते हैं सिकंदर भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, आप बताएं कुछ, क्या आप पूछना चाह रहे हैं फातिमा ड्रीम के बारे में? मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो आप खुद हैं मैं इसे बिल्कुल हैं सिकंदर इस भाई, पर आज हम आपसे कहने का मकसद ये है कि आज हम एक नए फेज़ से और एक नया फेस इंट्रोड्यूस हमने अपने चैनल पर कराया। हम चाहते हैं कि आज आप बात करें फातिमा ड्रीम सिटी के बारे में। आप समझें, आप आज ज़ुबैर हैदर हैं और मैं सिकंदर हूँ। अच्छा, मैं फातिमा ड्रीम के बारे में, क्योंकि मैं एक्चुअली ख़ुद भी एक बार इसकी कवरेज कर चुका हूँ फातिमा ड्रीम की, एक या दो बार। मेरे चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देखते रहते हैं हमारी वीडियो फातिमा ड्रीम की। तो मैंने 2 ही बार की है अपनी इस लास्ट 1 ईयर में। तो मेरी राय ये थी कि इस टाइम कराची में जो है वो, जहाँ पे आग लगी पड़ी हुई है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के अंदर, स्कीम 33 में, हाईवे पे, बहरिया में, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आप गुलशन चले जाएँ, गुलशन जगह चले जाएँ, कोई एरिया ऐसा नहीं बचा जहाँ पे करोड़ की बातें ना हो रही हों। उस सिनेरियो के अंदर जो है एक सोसाइटी निकल के आती है अचानक से बाहर, और उसका रेट हमें बदलता है कि यहाँ पे 5 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का प्लॉट है, और 15 लाख का प्लॉट है, 20 लाख, मतलब हाईएस्ट जो 120 गज का यहाँ पे प्लॉट, जो लीज प्लॉट है, वो 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान है। सही बता रहा हूँ मैं आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं 20 से 22 लाख रुपए का प्लॉट है। लेकिन आप यही प्लॉट अगर आप कराची शहर में ख़रीदने चले जाएँ, तो आपको कराची के अंदर ये प्लॉट तकरीबन मिलेगा 120 गज का 60 लाख 70 लाख, वो भी हल्की सोसाइटी में। किसी अच्छी सोसाइटी में जाएंगे तो प्लॉट ही 1.5 करोड़ रुपए का है। तो उस सिनेरियो में जो है मतलब लाजमी बात है, ये भी पार्ट ऑफ कराची है ये एरिया, और नई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि कराची पूरा फुलफिल हो गया है। अब या तो डेवलपमेंट M9 रोड पे हो रही है, या फिर ये मेमन गोड की तरफ हो रही है। मेमन गोड का ये एरिया है, और इसके अंदर जो है यहीं पे डेवलपमेंट हो रही है। सारी GFS वालों की सोसाइटी सारी यहीं पे ही हैं। GFS की मली टाउन रेजिडेंसी के कोई 10 फेजेज़ हैं यहाँ पे। अगर आप हमारा चैनल देखेंगे तो आपको मली टाउन रेजिडेंसी की वीडियोस मिलेंगी। तो उस पर अगर आप उस एरिया से निकल के अगर इधर आते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट ही है, आसपास ही हैं सारे, तो ये वो एरिया है जो अगले 10 साल में, 15 साल में एक अच्छी जानदार सोसाइटीज़ बन के खड़े हुए होंगे। जहाँ लाजमी सी बात है, जब आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कोई बड़ा अमाउंट लगाने नहीं जा रहे। मैं कोई 1 करोड़ रुपये का प्लॉट ख़रीदने नहीं जा रहा हूँ मैं, कि मैं सोचूं यार मेरे पैसे खा जाएंगे ये लोग। लेकिन ये तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15 लाख रुपए के प्लॉट है यहाँ पे। तो वो कोई एक बड़ी अमाउंट नहीं है। वो भी कुछ लोगों को तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिला हुआ है। अभी इनका एक नया फेज़ हाईवे पे लॉन्च हो गया है, जो कि वो 3.5 लाख रुपए के प्लॉट दे रहे हैं। तो 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी का, मैंने क्योंकि कराची में स्कीम 33 में ज़्यादा काम होता है इस हवाले से, प्लॉटों के हवाले से। वहाँ पे जो है वो तो सुनने को नसीब ही ना हो किसी को, कि वहाँ पे कोई बोले कि 5 लाख का प्लॉट ले लो, 10 लाख का प्लॉट ले लो। तो इस हवाले से वो छोटा इन्वेस्टर, जो छोटे लोग, मतलब छोटे से मुराद ये है कि कम आमदनी वाले लोग, जिनकी इनकम कम है, मतलब मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए की चीज़ तो खरीदने के लिए सोचूं शायद जाके, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए की चीज़ नहीं खरीद सकता। तो उन लोगों के लिए, वो लोग जो जिनकी इनकम कम है और अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो फातिमा ड्रीम का रुख कर सकते हैं। हाँ, फातिमा ड्रीम एक अच्छी सोसाइटी है, इन्होंने बड़े ब्लॉक बनाए हुए हैं। अभी हम अंदर से घूम के भी आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे अच्छी सोसाइटी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया फातिमा ड्रीम सिटी के बारे में। अच्छा, यहाँ सिकंदर भाई, आपने और भी सोसाइटीज़ विज़िट की हैं, और आप मेमन गोट में, आप जो हैं, जब हम मेमन गोट में इंटर हो रहे होते हैं, वहाँ पर एक फलकनाथ ड्रीम विलास भी है। तो आप ये हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज आप क्या देखते हैं इन फ्यूचर? यहाँ पर आपने बता दिया फ्यूचर अच्छा है, तो यहाँ सोसाइटी में देखें, बुनियादी ज़रूरत गैस, बिजली, पानी के अलावा स्कूल सिस्टम और हेल्थ में हॉस्पिटल्स वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, अगर उनको कोई हेल्थ के हवाले से कोई इशू होता है या एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, तो वो किस तरफ रुख करें? यार देखें, अभी अभी हम लोग जो मरीर कैंट वाली रोड जो कि ऑनवर्ड आ रही है कैनन एकेडमी के पास से, वहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी बन गई है। अब अच्छा होता क्या है कि पहले आबादी आती है, फिर हॉस्पिटल आता है। मतलब हमारे के यहाँ जो एक कल्चर है कराची शहर के अंदर, या ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी ये कल्चर होगा, कि सबसे पहले आप वहाँ पे रोडें बना दें, बस चला दें,
गैस बिजली पानी पहुंचा दें, बाद में बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी। जबकि बेसिक यूटिलिटी के अंदर हॉस्पिटल भी मौजूद है, स्कूल भी मौजूद है और सारी चीज़ें पहुँचाने के बाद ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारे क्या उल्टा होता है, हमारे क्या ये होता है कि पहले जो है वहाँ रोड बना दो, प्लॉटिंग कर दो, उसके बाद जो है फिर बाद में जब आबादी हो जाएगी तो हॉस्पिटल भी बना देंगे। तो इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। आने वाले दिनों में, अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें सर्विसेज मौजूद होंगी। अब आप ड्रीम विलास चले जाएँ, फलकनाज। फलकनाज एक इटसेल्फ एक ब्रांड नेम है। आप ब्रांड अगर आप ऐसा ले लें कि मैं एक चप्पल ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ फोरम से और एक चप्पल ख़रीदने जा रहा हूँ लाइट हाउस से, तो लाइट हाउस से वही चीज़ 500 की मिल रही है, लेकिन मैं फोरम जा रहा हूँ तो वही चीज़ मुझे 2000 की मिल रही है और बार्गेनिंग भी कोई नहीं है। तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि सियाज सदर से 500 रुपये की ले लो। जिन लोगों को चीज़ों की नोहा होती है वो बोलते हैं यार एक ही चीज़ है, कोई मसला नहीं, हमने तो पहननी है। तो इसी तरह है कि फलकनाज एक ब्रांड नेम है, तो उसकी चीज़ महंगी है उसकी, क्योंकि उनका एक नाम है, वो एक लंबे टाइम से सर्व कर रहे हैं कराची को, तो उनकी चीज़ नाम से बिक जाती है। यहाँ पे ये है कि हाँ, फातिमा ड्रीम बिल्डर अच्छे हैं। मेरी जितनी नॉलेज है इनके बारे में, बाबू भाई के बारे में, ये ख़ुद बेसिकली जितनी मेरी नॉलेज है कि ये ख़ुद मलिर कैंट वगैरह में इनकी रिहाइश वगैरह है और इनके अच्छे रिमार्क्स मैंने सुने हैं पब्लिक से भी, और यहाँ के जो रियल इस्टेट के लोग हैं और यहाँ के जो आबादी वाले लोग हैं, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हुए हैं। मस्जिद वगैरह खुद ऑपरेट कर रहे हैं, कोई किसी से फाइनेंस नहीं करवाया है, सारी चीज़ें उसको खुद फाइनेंस करते हैं। और रोडे छोटे जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कस्टमर तो बाद में आएगा, इन्होंने सारी चीज़ें खुद सीधी की हैं। सही। तो इस हवाले से जो है ये खुद बेहतरीन आदमी है। तो बिल्डर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और उसका लीगल होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हैं यहाँ पर। सही, माशाल्लाह। तो देखें व्यूवर्स, आपने दो आपके जहन में अगर सवाल हों, देखें बुनियादी ज़रूरत है, इसके बारे में भी हमने यहाँ सिकंदर भाई से बात किया। अच्छा सिकंदर भाई, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। देखें ये आप हमें ये बताएं कि जो सोसाइटीज़ हैं, अगर वो सोसाइटीज़ जैसे कोई लॉन्च होती हैं, जब कोई बिल्कुल बुनियादी बात करूँ, जो बंदा जिसने कभी कोई प्लॉट नहीं ख़रीदा, जब किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी और उसने जो है वो चाहता है कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। अब न्यूट्रल बंदा जैसे स्क्रीन के सामने है, वो देख रहा है, उसने कभी ज़िंदगी में नहीं ख़रीदा, उसमें यंगर्स भी होंगे, अल्डर्स भी होंगे, कोई ज़रूरतमंद होंगे, तो उनको उनके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको क्या टिप्स होनी चाहिए कि उनको किस स्टेप्स पे गुजरते हुए अपने चेक एंड बैलेंस करें, वेरीफाई करें, फिर सोसाइटी को कैसे आप देखें। मैं आपको बड़ा डीप से बता देता हूँ इसके बारे में। आप देखें, 2 टाइप के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो या तो आपकी गैदरिंग प्रॉपर्टी के लोगों में, अगर आप यंग एज के हैं, छोटी एज के हैं और लेकिन आपके साथ सराउंडिंग में ये बैठते हैं प्रॉपर्टी के लोग, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, अपनी छोटी एज में शुरू कर देंगे। और सेकंड वो लोग हैं जो शादी की बात करते हैं। जैसे ही शादी होती है तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। शटर का आवाज़ आएगा। सही है ना, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो 2 टाइप के लोग हैं, या तो आपके पास कल्चर हो, आपके सराउंडिंग में लोग इन्वेस्टर उस टाइप के लोग मौजूद हो, तो आपकी एक थिंकिंग बन जाती है कि यार पैसे लगाओ, प्लॉट बनाओ। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है शादी के बाद ये डिसीजन लेते हैं, जैसे उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो बाकी ये है। दूसरा हम बात कर रहे थे, आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? सवाल मेरा ये था कि अगर कोई बंदा खरीदने जाए तो उसे किस नो हाउ नहीं होती, नहीं, तो नहीं, वो मैं बताता हूँ। आप जो है कराची शहर में रहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट इस टाइम हो किधर रही है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है जो 10 साल बाद मुझे पे बैक करेगी। 10 साल बाद, अगले दिन नहीं कर देगी, 10 साल बाद। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसे कहते हैं। जैसे स्कीम 33 में 40 साल पहले लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 40 साल बाद लोगों को पे बैक कर रही है वो। आज करोड़ के जो प्लॉट बिक रहे हैं वो 40 साल लगा इसके अंदर। 1971 की में स्कीम 33 लॉन्च हुई थी। तो अब अगर आप जो है इस पे लेके आते हैं कि आप, हाँ, मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, आप मलीर टाउन का जो एरिया है, बेसिकली मलीर मेमन गोड के, मैं कहता हूँ कि ये तो ऑलमोस्ट पूरा कराची ही है। इतना बड़ा मेमन गोड है कि मतलब चलते तो ख़त्म ही नहीं होता। तो ये पूरा एरिया, क्योंकि इसने डेवलप होना है, अब इस एरिया ने डेवलप होना है, इधर ही रोडें बननी है, इधर ही सारी चीज़ें। तो जो लोग भी यहाँ प्लॉट ख़रीद रहे हैं, सिर्फ लीगल चीज़ें देख लेंगे, लीगल है नहीं, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। या M9 है, या M10 है, या फिर ये है मलीर। अच्छा, मैं ये इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालूंगा इस टॉपिक पे। लीगलाइजेशन में अगर कोई बंदा बात करना चाहे, जैसे देखना चाहे कि ये लीगल है या नहीं, तो उसको कोई सोसाइटी लीगल है या नहीं है, या कोई प्लॉट है, तो उसको किन चीज़ों की, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? सिंपल है। मेरा बड़ा मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन है इसके ऊपर कि आप जो है अगर किसी सोसाइटी को लेने जा रहे हैं, तो कोई भी सोसाइटी, क्योंकि कराची के अंदर कोई 5 से 6 टाइप की जो है वो अथॉरिटीज़ हैं
जिनकी लैंड्स हैं, मतलब DHA है, क्लिफ्टन है, KD है, MD है, और क्या नाम है, DC लीज़ है, जैसे गोट की लीज़ होती है, जो रेवेन्यू की लीज़ होती है, और MD है। तो ये बेसिकली कराची जो है मुख्तलिफ लोगों की अथॉरिटी के पास है। अगर कोई भी सोसाइटी बनने जा रही होती है किसी भी अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन में या उसकी लैंड के एरिया में, तो वो सोसाइटी की लैंड जो है वो आप उस अथॉरिटी से बाय करते हैं। मतलब जैसे हम फातिमा ड्रीम में बैठे हुए हैं, तो फातिमा ड्रीम जो है ये MD की अथॉरिटी है। MD मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने ये सोसाइटी जो है ये लैंड इनको बेची है फला फला एकड़ पे। तो उसका एक NOC दिया, इन्होंने एक लेटर दिया, इनको फॉर्म दिया कि इसके ऊपर इतनी इतनी एकड़ की लैंड जो है वो इन साहब की है। अब इस लैंड को लेने के बाद, अब फातिमा लेट्स सपोज कोई भी लैंड है, मैं लैंड लेने के बाद मैं बताऊंगा SBCA को, SBCA के पास जाऊंगा, उससे कहूँगा मैं इस पे लाइब्रेरी बनाना चाह रहा हूँ, तो वो लाइब्रेरी का मैप मांगेंगे। अब मैं कहूँगा नहीं सोसाइटी बनाने जा रहा हूँ, तो वो मुझसे सोसाइटी का मैप मांगेंगे, क्या बना रहे हैं, कितने एकड़ की सोसाइटी है, एक मस्जिद होनी चाहिए, इतनी रोडें होनी चाहिए, रोडों का साइज़ ये होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए लोगों के खेलने के लिए, वहाँ पे जो है वो स्कूल होना चाहिए, अंदर सुपरमार्केट, खाने पीने की चीज़ों की जगह होनी चाहिए। तो वो मैप के अंदर आपको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन कर देंगे, SBCA के पास मैप जाएगा, SBCA इसको अप्रूव कर देगी। अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, आप लॉन्च कर सकते हैं, आप पब्लिश करने के ऑर्डर मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई आप अपनी आप अनाउंस कर रहे हैं और पब्लिसिटी शुरू करते हैं। पब्लिसिटी करते हैं, लेट्स सपोज अब आपने जो है वो बोला था मैं स्कूल बनाऊँगा, आप स्कूल नहीं बना रहे, स्कूल नहीं बन रहा, तो SBCA आके आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। आपने बोला था स्कूल बनाने का, नहीं बना रहे, आपने कहा नहीं अभी तो बनाएंगे, अभी तो सोसाइटी आबाद हो रही है। नहीं, अभी स्कूल की आप चार दीवारी खड़ी करें और उस पर काम शुरू करें, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले बनानी थी। स्कूल भी बनाना है, मस्जिद भी बनानी है, प्ले एरिया भी बनाना है, ग्राउंड का जो एरिया है बच्चों के लिए, सुपर मार्केट जो अंदर बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें पहले बन जानी चाहिए, इससे पहले कि वहाँ पब्लिक रहने के लिए आए। जब रहने आए तो लोगों को सारी फैसिलिटी मिल जाए। इनमें से कोई भी चीज़ आप कम कर देते हैं, कम कर दें, SBCA आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा अपनी लिस्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि SBCA गिराने आ जाएगा आपको। SBCA से आपने जो प्लान दिया है SBCA को कि मैं इस प्लान के तहत एक सोसाइटी को बनाऊंगा, उसमें कोई भी चीज़ करेंगे वो आपको ब्लैकलिस्ट करेगा। लेकिन जो तोड़ फोड़ का काम होता है सोसाइटी में, जैसे आपको नस्ला टावर का पता है, ये MDA की लैंड है। MDA से आपने लैंड ली सोसाइटी बनाने के लिए, सोसाइटी तो एक बड़ा नाम है, आपने MDA से लैंड ली बनाने के लिए कि आप यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, आप यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे, आप यहाँ पे एग्री खेती बाड़ी करेंगे, आप यहाँ पे जो है पोल्ट्री फार्म बनाएंगे। आपने ज़मीन खरीदी MDA से और आपने बना दी उस पर सोसाइटी बना दी, तो SBCA से तो अप्रूव होनी ही नहीं है वो, क्योंकि SBCA तो आपकी सिर्फ रेजिडेंशियल चीज़ें को अप्रूव करता है। MDA जो है ये लैंड उसकी है। अब आप जो है उसको लीज़ कैसे कराएंगे, लीज़ पे फंस जाएगी आके, वो लीज़ आपको MDA ही करके देगा। अब आप लीज़ कराने जाएंगे, बोलेंगे अच्छा हमारे रिकॉर्ड पे तो यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है और आप कह रहे हैं आपका घर बना हुआ यहाँ पे, अच्छा तो ये तो टूट जाएगा। तो ये इस तरह चेक करते हैं किसी भी सोसाइटी को कि आपको जो आप जो लैंड बुक करा रहे हैं, जो भी बिल्डर है उसने वो लैंड ली किस नाम पे है। आपने फॉर्म 7 पे ली हुई है, फॉर्म 2 पे ली हुई है। फॉर्म 2 पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनती हैं तो आप उस पर अगर आप बनाते हैं तो कभी भी नहीं गिरेगी। नस्ला टावर गिर गया, वो लोगों के लिए बड़ा एक झटका है, और वो इसलिए गिर गया कि वो 800 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन लेके 1100 स्क्वायर यार्ड पे बना दिया। फिर पीछे से बरसाती नाला भी निकल रहा था, उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम थी, तो वो एक बड़ा इशू है, उसकी वजह से जो है। चलें अभी यहाँ वीडियो को इख्तिताम करते हैं, इनके गेस्ट भी आ गए हैं, सिकंदर भाई हमसे इजाज़त मांग रहे हैं। तो व्यूवर्स अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हम इसी तरह आपको अपडेट करते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ वीडियो में आए। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ दोबारा मिलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।